वेलकम स्टूडेंट्स, मैं निशा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का चौथा पाठ हास्य बालक विसम्मेलनम करेंगे। सर्वे पुनः हसंती, सभी पुनः होता है फिर से, हसंती हंसते हैं, सभी फिर से हंसते हैं। तुंदिल है। अब तीसरा हास्य कवि मंच पर आता है जिनका नाम तुंदिल है। अब तुंदिल क्या कहते हैं? तुंदस्य ऊपरी हस्तम अवार्तयन। अवार्तयन मतलब जो कोष्ठक में जो वाक्य लिखा हुआ है, ये तुंदिल कवि के द्वारा मंच पर अभिनय किया जाता है। अब क्या अभिनय करते हैं देखिए। तुंदस्य है, तुंद होता है बाहर निकला हुआ पेट, ऊपरी मतलब ऊपर, हस्तम हाथ को, आवर्तन फेरते हुए, अपने बाहर निकले हुए पेट पर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, भो का मतलब होता है हे श्रोताओ, अहम मैं, तुंदिलो मतलब पेटू हूँ, मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, ममापि मेरी भी, इदम इस, काव्याम कविता को, श्रूयताम सुनिए, जीवने जीवन में, धार्यताम धारण करे, च और, मेरी भी इस कविता को सुनिए और जीवन में धारण करें। अब तुंदिल क्या कविता उन्हें सुनाता है देखिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धि माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि ही पुनः पुनः। अन्वय है दुर्बुद्धे परान्नम प्राप्य शरीरे दयाम माँ कुरु, यतो ही लोके परान्नम दुर्लभम अस्ति, शरीराणि तु पुनः पुनः भवन्ति। दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धि होता है हे मूर्ख व्यक्ति। परान्नम, परा होता है पराया, अन्नम यानी अन्न यानी भोजन, पराया अन्न, प्राप्य है प्राप्त करके, शरीरे शरीर पर, दयाम दया, माँ मत, करो मतलब करो, पराया अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। अर्थात हे मूर्ख व्यक्ति, जब भी कोई आपको भोजन पर आमंत्रित करे या दूसरे का भोजन जब आप प्राप्त करें तो शरीर पर दया मत करो। यहाँ शरीर पर दया करने का क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है कि भोजन जमकर खाओ। ये मत विचार करो कि पेट में दर्द हो जाएगा या मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ऐसा विचार न करें। क्योंकि यो तो ही, क्योंकि लोके संसार में, परा अन्नम, परा मतलब पराया, अन्नम यानी अन्न, दुर्लभम दुर्लभ अस्ति है यानी कठिन है, क्योंकि संसार में पराया अन्न दुर्लभ है या कठिन है। शरीराणि तु मतलब शरीर तो, पुनः पुनः बार बार, भवंती उत्पन्न होगा, क्योंकि संसार में पराया अन्न दुर्लभ है, शरीर तो बार बार उत्पन्न होगा, इसीलिए पराया अन्न प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर जोर जोर से हंसते हैं। चार्वाक, अब चौथा हास्य कवि मंच पर आता है और वे क्या कहते हैं? आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीरस्य यानी शरीर का, पोषणम पोषण, सर्वथा यानी हमेशा, उचितमेव उचित ही है, शरीर का पोषण सर्वथा या हमेशा उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। यदि धनम यानी धन, ना अस्ति नहीं है, यदि धन नहीं है, तदा तो तब, ऋणम ऋण लेकर यानी कर्जा, कृत्वापि, कृत्वा होता है लेकर, अपि मतलब भी, ऋण यानी कर्जा लेकर भी, पौष्टिकः पौष्टिक, पदार्थ मतलब पदार्थों का, एव ही, भोक्तव्य भोग करना चाहिए। यदि धन नहीं है तब ऋण लेकर या कर्जा लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का ही भोग करना चाहिए। तथा इस प्रकार कथयति कहते हैं, कौन? चार्वाक कवि, चार्वाक कवि, इस प्रकार चार्वाक कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? यावज जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अन्वय देखिए, यावज जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा अपि घृतम पिबेत, मतलब यावत होता है जब तक, जीवेत जिए, सुखम जीवेत सुख से जिए, जब तक जिए सुख से जिए, ऋणम ऋण यानी कर्ज, कृत्वा करके, अपि भी, घृतम होता है घी,
पिबेत पीना चाहिए, ऋण लेकर के भी घी पीना चाहिए, जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज करके भी घी पीना चाहिए। श्रोता रहे, अब उस बात को सुन करके श्रोता क्या कहते हैं, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तरही मतलब तो, ऋणस्य यानी ऋण को, कर्ज को, प्रत्यर्पणम होता है लौटाया जाए, कथम कैसे, तो ऋण को कैसे लौटाया जाए श्रोता रहे पूछते हैं चारवाक कवि से। चारवाक क्या कहता है, चार वाक्य है। अब चारवाक कवि क्या कहते हैं, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम सुनिए, मम मेरी, अवशिष्टम यानी बची हुई, काव्यम कविता, मेरी बची हुई कविता सुनिए। अभी चारवाक की आधी कविता बची हुई है, सुनिए क्या कहते हैं, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, अन्वय है घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा जनः ऋणम प्रत्यर्पयेत, यानी घृतम होता है घी, पीत्वा पीकर, घी पीकर, श्रमम श्रम यानी मेहनत, कृत्वा करके, जनः लोगों का, ऋणम ऋण यानी कर्ज, पर्येत मतलब उतार दे, प्रत्यर्पित का मतलब होता है ऋण उतारना, ठीक है, घी पीकर श्रम करके लोगों का कर्ज उतार दे। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति, हास्यपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवण यानी कविता पाठ, श्रवण होता है सुनने से, कविता पाठ के सुनने से उत्प्रेरित है यानी प्रेरित होकर, एक है एक, बालको अपि यानी बालक भी, आशु कविताम आशु कविता की, रचयति रचना करता है, कविता पाठ के सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता की रचना करता है, हास्यपूर्वकम यानी हास्यपूर्वक, च और श्राव्यति सुनाता है, और हास्यपूर्वक सुनाता है। क्या कहता है, बालक है, बालक बालक क्या कहते हैं सुनिए, श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, श्रूयताम यानी सुनो, श्रूयताम सुनो, भो आप सब, ममापि मेरी भी, काव्यम कविता, अरे आप सब मेरी भी कविता सुनो सुनो। अब देखिए बच्चा क्या कविता सुनाता है, गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्य अहम, अन्वय है अहम गजाधरम कविम तुंदिलम च एव भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमामि, यानी अहम होता है मैं, गजाधरम यानी गजाधर, कवि मतलब कवि, मैं गजाधर कवि, तुंदिलम च मतलब और, तुंदिलम यानी पेटू, एव भोज्य लोलुपम एवं मतलब एवं, भोज्य यानी भोजन के, लोलुपम यानी लालची यानी खाने के लोभी, कालांतकम यानी यमराज को, तथा वैद्यम यानी वैद्य को, चारवाकम च मतलब और, चारवाकम यानी चारवाक को, नमामि प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं गजाधर कवि पेटू एवं खाने के लालची, यमराज को, वैद्य को और चारवाक को प्रणाम करता हूँ, अर्थात सब बच्चा जो है वो सभी बाल कवियों को नमस्कार करता है। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, अन्ये च अपि हसन्ति, सर्वे गृहं गच्छन्ति। काव्यम यानी कविता, श्राव्यति सुनाकर, हा इति मतलब इस प्रकार, कृत्वा करके, हसती हंसता है, बालक कविता सुनाकर हा इस प्रकार करके हंसता है, अन्य चा अपि यानी दूसरे भी, हसंती हंसते हैं, दूसरे लोग भी उसी प्रकार हंसते हैं, सर्वे गृहम यानी सभी घर को, गच्छन्ति जाते हैं, सभी घर को जाते हैं, अर्थात इस कवि सम्मेलन का समापन हो जाता है और फिर उसके बाद सभी अपने घर को चले जाते हैं।